नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। हमारी एवरेज की क्लासेस चल रही हैं। आज अगली क्लास लेकर फिर से हाजिर हैं एवरेज की, और इसमें हम वो सारे सवाल करेंगे जो जैसे कि कुछ संख्याओं का एवरेज दे रखा है, बची और कुछ संख्याओं का एवरेज दे रखा है, सभी संख्याओं का एवरेज निकालिए, वो वाले। या फिर पूरे कुछ संख्याओं का एवरेज दे रखा है, उनमें से एक पार्ट का कुछ एवरेज दे रखा है, तो बचे हुए शेष संख्याओं का एवरेज बताइए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, 31 संख्याओं का औसत 19 है। यदि प्रथम 8 संख्याओं का औसत 24 है तो शेष संख्याओं का एवरेज क्या होगा। देखो, 31 संख्याओं का औसत 19 दे रखा है। ठीक, प्रथम 8 संख्याओं का औसत 24 है। इनमें से पहली 8 ये 24 है। शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। शेष कितनी बची हैं भाई, टोटल 31 थी, 8 ये आ गई, कितनी बची 23। इनका एवरेज आपसे पूछा क्या होगा। देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि जैसे टोटल एवरेज है 19 और उसमें कुछ संख्या उतनी ही वैल्यू की 19 की ही आए या जाए तो एवरेज सेम होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये बची हुई संख्याओं का एवरेज 19 ही है। लेकिन अब डेविएशन चेक कर लेते हैं कि कितना कम ज्यादा हुआ। ये 19 से बढ़ गया 5, ये 5 बढ़ गया, तो ऐसी कितनी संख्याओं पर बढ़ा, 8 पर। 5 5 5 कितने पर बढ़ा है, 8 पर। यानी कि इन्होंने ज्यादा लिया है वैल्यू को। अगर इन्होंने ज्यादा लिया है तो इसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एवरेज वहां पहले से ही फिक्स है कि ये 2 पार्ट हैं और इनका एवरेज यहाँ पर फिक्स है 19। तो आप ये सोचो कि अगर इसने ज्यादा ले लिया है तो इसको हमें कम लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने 19 से आगे तो जा ही नहीं सकते, एवरेज फिक्स करना है ना। तो यही चीज है यहाँ पर कि 8, अगर एक हिस्से 8 ने 5 5 5 ज्यादा ले लिया है, मतलब 40 ज्यादा ले लिया है, तो दूसरे वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और कितने में बांट देते हैं, 23 में। ठीक है, 19 माइनस 8 पंजे 40 बटे 23, ये भाग देते हैं। 23 एकम 23, 17, 23 सत्ते 161, यानी 1.7 समथिंग। घटाएंगे तो ये आपका आएगा 17.3 अप्रॉक्स, यानी कि 17.26 ये आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, एक विद्यालय के 251 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 48 है। यदि लड़कों की ऊंचाई का औसत 51 और लड़कियों की ऊंचाई का औसत 29 है, तो क्रमशः लड़कों की कुल ऊंचाई और लड़कियों की कुल ऊंचाई का अनुपात बताओ। देखो, टोटल विद्यार्थी 251, जिनमें सबका औसत है 48 और लड़कों का औसत है 51। देखिए, बॉयज और गर्ल्स, लड़कों का है 51 और लड़कियों का है 29, जबकि पूरी क्लास का है, सभी विद्यार्थियों का है 48। देखो, कल की क्लास में बताया था कि अगर आपको एक हिस्से का एवरेज दे रखा हो, दूसरे हिस्से का दे रखा हो और उन दोनों का मिक्स एवरेज दे रखा हो, तो आप एलिगेशन लगाएंगे। तो एलिगेशन मेथड के हिसाब से एक हिस्से का एवरेज, दूसरे हिस्से का, यानी कि बॉयज का, गर्ल्स का, और दोनों बॉयज और गर्ल्स मिक्स का एवरेज हमें मिला है। घटाइए, इसमें से 3 बचे, इसमें कितने बचे, 19 रेशियो थी, ये आया एवरेज। अच्छा, ये आया हमारे पास छात्रों की संख्या। अब इसमें कहा है कि देखो हमें अनुपात बताना है। जब हमें अनुपात बताना हो तो हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे, यानी 251 से हमें कोई लेना देना नहीं है। विद्यार्थियों को नहीं बांटेंगे 19:3 के रेशियो में। हमें क्या करना है, क्रम से इनके लड़कों की कुल ऊंचाई और लड़कियों की कुल ऊंचाई बनानी है हमें। कुल ऊंचाई कैसे बनी, देखो 19 यूनिट लड़के हैं, जिनमें प्रत्येक की एवरेज जो ऊंचाई है वो 51 है, तो 19 इंटू 51, ये सभी की ऊंचाई बन गई, कुल ऊंचाई बन गई सभी लड़कों की। ऐसी लड़कियों की बनाओ, 3 यूनिट लड़की हैं और प्रत्येक लड़की की ऊंचाई है 29, तो ये लड़कियों की बन गई। हल करें,
17 × 51, 17 × 19, 7 9 63 यूनिट डिजिट में 3, यानी कि ये आएगा आपका 323:29, ये आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। लड़कियों का औसत अंक 64 है और लड़कों का 60 है, तो पूरी कक्षा का एवरेज बताइए। इसमें पूरी कक्षा का पूछा है, लड़कियों का एक हिस्सा का दे रखा है, लड़के के एक हिस्सा का दे रखा है। देखो 45 टोटल है, जिसमें 40% कौन है, लड़कियां हैं। 40% यदि लड़कियां हैं तो लड़के कितने, 60%। 40% यदि लड़कियां हैं तो लड़के कितने हैं, 60%। काट लो इसे, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, यानी कि रेशियो क्या होगा, 3:2। ठीक है, 3:2। इसमें दिया है लड़कियों का औसत अंक 64 है और लड़कों का 60 है। लड़कियों का 64, लड़कियों का दे रखा है 64 और लड़कों का एवरेज दे रखा है 60। आपसे पूछा है पूरी कक्षा का एवरेज बताइए। देखो क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 60 + 4। ठीक है, देखो अब यहाँ 60 एवरेज यहाँ भी है, 60 एवरेज यहाँ भी है, यानी 60 एवरेज लड़कों का भी है, 60 एवरेज लड़कियों का भी है। इसका मतलब 60 ओवरऑल पूरी क्लास का तो होगा ही होगा। प्लस अब कितना ज्यादा और है, ये 4 ज्यादा है। 4 4 4 कितनी लड़कियों का ज्यादा है, 2 का, यानी टोटल 8 ज्यादा है। इसको और सब में बांट दीजिए। सब में किन में बांटना है, टोटल, क्योंकि हमें पूरी कक्षा का निकालना है तो पूरी कक्षा से डिवाइड करना पड़ेगा। पूरी कक्षा में 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं, यानी कि 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 3 5 × 30, यानी 1.6 बढ़ जाएगा। 60 और 1.6 कितना हो जाएगा, 61.6। ये पूरी क्लास का एवरेज होगा, राइट। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, 70 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का एवरेज मार्क्स 63 और लड़कियों के 70 हैं। पूरी कक्षा के औसत अंक क्या है, ये बताने हैं। ठीक है, देखो ये भी सेम है, 40% लड़कियां तो 60% लड़के, यानी कि 2:3, यहाँ 3:2। लड़कों ये कितने हैं, 40% लड़कियां हैं, ठीक है, 60% लड़के हो गए। लड़कों का एवरेज 63, लड़कों का एवरेज 63, जबकि लड़कियों का कितना है, 70। इसे भी सेम लिख लो, 63 + 7 लिख सकते हैं हम। अभी वाले सवाल की तरह देखो कि अगर लड़कों का भी 63 है, लड़कियों का भी 63 है, तो पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स कम से कम 63 तो है ही। प्लस कितने ज्यादा हैं, अभी 7 और ज्यादा है। 7 कितनी लड़कियों पे, 2 लड़कियों पे, यानी 7 दूनी 14। पूरी कक्षा में बांट दीजिए, 3 और 2 5। ठीक है, हल करें, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यानी 2.8 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो 63 और 2.8 यानी 65.8 पूरी कक्षा के औसत अंक होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, 9 विद्यार्थियों के एक समूह का औसत 43 किलोग्राम है। जब एक नया विद्यार्थी समूह में शामिल हो जाता है तो समूह का औसत भार 45 किग्रा हो जाता है। नए विद्यार्थी का वजन किलोग्राम में क्या है। देखो 9 विद्यार्थियों के समूह का औसत, 9 विद्यार्थी हैं, एवरेज है इनका 43 किलोग्राम, ये एवरेज है। ठीक है, एक नया व्यक्ति आता है तो 9 में जब एक व्यक्ति जुड़ जाता है तो व्यक्ति हो गए 10। ठीक, अब जुड़ जाता है तो एवरेज जो है वो 45 किग्रा हो जाता है। 45 किलोग्राम इनका एवरेज वेट हो जाता है। तो नए विद्यार्थी का वजन क्या है, देखो 9 का था 43, एक व्यक्ति आया हो गया 45, कितना बढ़ा, 2।
दो कितनों का बढ़ा? अभी जो आने के बाद व्यक्ति कितने हो गए उनका ही तो बढ़ा है, क्योंकि हम ये आने के बाद कह रहे हैं कि अब वेट 45 केजी हो गया है एवरेज। आने के बाद तो व्यक्ति 10 हो गए। इसका मतलब ये जो 2-2 किलो बढ़ा है वो कितने का बढ़ा है? 10 लोगों का बढ़ा है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वो 43 का था एवरेज उसका, और वो 43 का ही एक नया व्यक्ति आता तो कोई चेंज नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता एवरेज पर। लेकिन वो 2 किलो बढ़ा है 10 लोगों का, यानी कि 20 किलो एक्स्ट्रा है उसका। तो टोटल वेट कितना हो गया? 63 किलोग्राम। यानी कि जो व्यक्ति आया है, जो विद्यार्थी आया है, उसका एवरेज वेट कितना है? 63 किलोग्राम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। 9 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या 30 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए, 9 संख्याओं का एवरेज 20, एक संख्या और शामिल हुई, 9 की जगह अब हो गए 10, एक संख्या को और प्लस किया गया है, और 10 संख्या जब हुई, अच्छा इसमें ये कह रहे हैं कि एक संख्या जो आई है और वो हमने 30 आई है वो संख्या, तो टोटल एवरेज क्या बनेगा? ये देखो, देखिए मैंने अभी कही थी कि अगर 20 एवरेज है और अगर 20 का 20 ही वैल्यू की अगर कोई और संख्या ऐड होती इसके साथ में तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता, एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन संख्या आई है 30, तो कितने ज्यादा आई है? 10। अब ये जो 10 आई है इनको सब में बांट दो, क्योंकि अब यहाँ पे संख्या एक बढ़ गई है, 9 की जगह 10 हो गई है। इस जो एक्स्ट्रा 10 है इसमें, क्योंकि 20 तक तो कोई चेंज ही नहीं है, 20 के बाद जो 10 एक्स्ट्रा है उन 10 को इन 10 लोगों को इस 10 संख्या में बांट दो, एवरेज निकालना क्योंकि सबका। तो कितना बनेगा? एक, तो 20 पहले था, एक और बढ़ जाएगा इसके आने से, तो एवरेज हो जाएगा 21। तो 10 सभी नई संख्याओं समेत एवरेज जो बनेगा वो 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये देखिए। एक कक्षा का औसत भार 36 किलोग्राम है। यदि एक 15 किलोग्राम भार वाला छात्र कक्षा में शामिल हो जाए तो नया औसत 33 किलोग्राम हो जाता है। कक्षा में कुल कितने छात्र हैं ये बताना। देखो, एक कक्षा का औसत भार है 36, जो एवरेज है पूरी कक्षा का वो है 36 केजी। ठीक, एक लड़का आया 15 किलोग्राम का, ठीक है, जिससे नया एवरेज क्या हो गया? 33 किलोग्राम हो गया। ठीक है, तो आप ये देखो 36 एवरेज था पूरी कक्षा का, और मैंने कही अगर 36 जितना एवरेज होता है उतनी ही वैल्यू की कोई वैल्यू ऐड की जाए या हटाई जाए तो एवरेज में कोई चेंज नहीं पड़ता। तो आप यहाँ देखो 36 है, अगर ये बच्चा 36 का आता, जो नया छात्र है वो 36 का ही आता तो कोई चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ तो कम आया है। कम कितना आया है ये बताओ? ये आया है आपका 21 किलोग्राम कम आया है। लेकिन इसकी वजह से चेंज क्या हुआ है? इसकी वजह से चेंज होया है 3 किलोग्राम का। यहां पर ये कितना का आया है? 21 किलोग्राम कम, और इसकी वजह से एवरेज में कितना फर्क पड़ा है? 3 का, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3 7 21। यानी कि वर्तमान में जो छात्र हैं वो हैं 7। कब? अभी आने के बाद। ये पूछ रहा कक्षा में कुल कितने हैं, तो ये एक आया था अभी जब 7 हुए हैं, इसका मतलब इससे पहले कितने थे? एक को हटा देंगे तो कितने छात्र थे? 6 हमारा आंसर बनेगा ये वाला। ठीक है, अगला सवाल देखिए। 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर उनके पिता को शामिल किया जाता है तो औसत 5 साल बढ़ जाता है। तो पिता की आयु वर्ष में कितनी है ये बतानी है। देख, 4 भाइयों का एवरेज है 15, 4 भाइयों का एवरेज 15 वर्ष। ठीक, उनके पिता को शामिल किया जाए, यानी कि एक व्यक्ति को ऐड किया जा रहा है।
अब व्यक्ति हो गए 5 और एवरेज क्या हुआ, प्रत्येक का एवरेज 5-5 वर्ष बढ़ गया, 5 साल बढ़ जाता है एवरेज। ठीक है, अब देखिए ये जो 5 एवरेज बढ़ा, एक व्यक्ति के मिल जाने के बाद बढ़ा, एक व्यक्ति के मिल जाने के बाद व्यक्तियों की संख्या हो गई यहाँ 5 और हर व्यक्ति का 5 बढ़ रहा है, तो 5-5-5 के हिसाब से कितना बढ़ गया, 25 बढ़ गया। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति हम एवरेज के बराबर ही वैल्यू का कोई व्यक्ति जोड़ते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 15 अगर एवरेज था 4 का, अगर 5वीं वैल्यू भी 15 वर्ष जोड़ी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ 25 बढ़ गया है। ठीक है, तो कितना एवरेज आया, 25-15 40 उस व्यक्ति की आयु है जो जोड़ा गया है, यानी कि पिता की आयु कितने वर्ष है, 40 वर्ष। समझ में आया? चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 6 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या को हटा दी जाए तो औसत 17 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या क्या है? देखो अभी तक आपने जो सवाल किए थे उसमें एक व्यक्ति ऐड हो रहा था, एक व्यक्ति आ रहा था या एक छात्र आ रहा था, इससे पिछले वाले में पिता को जोड़ा गया था भाइयों के साथ में, इसमें एक व्यक्ति जा रहा है छोड़कर, यानी संख्या कम हो रही है, उसमें बढ़ रही थी। देखो 6 व्यक्ति, एवरेज 18, यदि एक संख्या को हटा दिया जाए, अब संख्या रह जाएंगी यहाँ पर 5, एक घट गई, 5 रह गई, औसत क्या हो गया, 17 हो गया, ये भी एक घट गया। तो आपसे पूछा है कि जो हटाई गई संख्या है वो कितनी है। देखो 18 एवरेज था सबका, मैंने अभी बताया था कि 18 अगर एवरेज है तो 18 ही वैल्यू की कोई एक या दो जितनी भी संख्या हम जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 18 ही वैल्यू की अगर संख्या हटा दें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें मान के चलते अगर वो 18 वाला अगर 18 ही लेकर जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसने एक घटा दिया सबका, कितनों का घटाया, 5 लोगों का घटाया, तो 5-5-5 और घट जाएंगे, तो 18 तो एक्स्ट्रा गए थे, 5 और गए, इसका मतलब 18 और 5 23 वो संख्या थी जो हटाई गई है, इतना गई है, माइनस में मीन्स गई है। ठीक है, अगला सवाल देखें। सवाल नंबर 10, 22 संख्याओं का औसत 19 है, यदि दो संख्याएं 23 और 11 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ये देखो तो उसमें एक हटाई थी, अब की बार 2 हटा रहे हैं, 22 संख्याओं का एवरेज 19, दो संख्या हटाई, एक 23 वाली और एक 11 वाली। ठीक है, अच्छा अब हमने ये कहा है कि जब इनको हटाया गया है तो हमने कहा अगर ये 19 की ही हटती तो कोई बात ही नहीं थी। ठीक है ना, अब हुआ क्या, ये कितनी एक्स्ट्रा गई, 4 एक्स्ट्रा गई, और ये कितनी एक्स्ट्रा गई, ये कम गई 8, तो ये 19 की जाती तो कोई दिक्कत नहीं, ये 4 एक्स्ट्रा लेके गए और जबकि ये 8 कम लेकर गए, इतने चेंज आया। इन सबको किस में बांटना, अब ये 2 चले गए हैं, ये भी गया ये भी गया, अब यहां संख्या कितनी बची है 20, तो इसको 20 लोगों में बांट दीजिए। ठीक है, यहाँ कितने बचे हैं 4 माइनस के, ये सब हट के बच जाएंगे माइनस के 4, 4 इसको काट लो, 2 और 10 यानी कि 0.2, यानी कि 19 और माइनस के 0.2 कितना बनेगा 19.2, 19.2 है जो शेष संख्या बची है उनका, ये वाला। ठीक है, अगला सवाल देखो। 6 व्यक्तियों का औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका भार 55 किलोग्राम है के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का भार बताओ। ये अलग सवाल है, अब अलग पैटर्न है,
इससे पहले आपने देखे एक व्यक्ति आ जाता है, दूसरा पैटर्न देखा आपने एक व्यक्ति चला जाता है छोड़कर। ये क्या है कि इसमें एक जाएगा लेकिन बदले में आ जाएगा, यानी कि आदमी अब उतने ही रहने वाले हैं, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। देखो 6 व्यक्ति हैं टोटल, ठीक है। इनका औसत भार 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। कब? जब 55 के स्थान पर, 55 किलोग्राम भार के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। आप ये सोचो, मैंने भी अभी बताया था कि जितना भी वैल्यू का व्यक्ति जा रहा है अगर उतने का ही आए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना। अगर 55 का गया है और 55 का ही आ जाता तो जो एवरेज पहले था वही रहता, लेकिन फर्क पड़ा है एवरेज पर। क्या हुआ? एवरेज बढ़ा है, इसका मतलब ज्यादा वैल्यू आई हुई। एवरेज बढ़ जाता है सबका 2-2-2। आदमी कितने हैं वहां टोटल? 6, क्योंकि एक गया 5 रह गए, लेकिन फिर से एक आ गया बदले में, तो 6 ही हो गए। अब इन 6 व्यक्तियों का 2.5 किलोग्राम बढ़ता है तो कितना बढ़ा? 6 दूनी 12 और 3 15 बढ़ गया। तो 55 का ही जाके 55 का आता, कोई चीज नहीं, लेकिन 15 एक्स्ट्रा बढ़ा, इसका मतलब वो व्यक्ति इतने का होगा। तो कितनी उम्र आई? 55 15 70, यानी कि उस व्यक्ति का भार कितना है? 70 किलोग्राम। सही है। अगला सवाल देखिए। 15 संख्याओं का औसत 40 है। यदि दो संख्याएं 45 तथा 35 को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? देखो 15 संख्या, एवरेज 40, दो संख्या यहां से हट रही है, कितने कितने की? 45 और 35 वाली। आपसे पूछा बची हुई संख्याओं का एवरेज, तो हमने अभी अभी बताया था कि एवरेज जितना है उतना ही मान लेते हैं बचे हुए का। अब जो चेंज आया है उसको देख लेते हैं। देखो ये कितना बड़ा, ये 5 एक्स्ट्रा लेके गया तो इसको कम करना पड़ेगा एक संख्या के साथ। ये कम लेके गया, बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 इंटू एक संख्या, तो ये तो कट ही गए। सब में बांटना था, दो संख्या हट गई 13, लेकिन भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। +5 -5 कैंसिल, 0, और 0 का 13 से भाग 0, यानी कि एवरेज अब भी कितना ही आएगा? 40 ही रहेगा। अगर 35 और 45 एवरेज की दो वैल्यू हटा दी जाए तब, क्योंकि अब ये देखो 45 और 35 दोनों का एवरेज कितना आता है? 80/2 यानी 40। और मैंने क्या बताया था अभी कि जब इसका एवरेज, ओवरऑल एवरेज सभी संख्याओं का एवरेज 40 है और जो संख्या हट रही हैं उनका भी एवरेज 40 है, तो अगर 40 टोटल एवरेज हो और एवरेज 40 की ही वैल्यू हटा दी जाए या बढ़ा दी जाए तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी देखो 45 35 80 ही हो रहे हैं एवरेज में 40, तो 40 की वैल्यू 40 ही हट गई, तो एवरेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि बची हुई संख्याओं का एवरेज अब भी कितना रहेगा? 40 ही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाओ। अगला सवाल है, एक समिति में 15 सदस्य हैं। यदि दो सदस्य जिनकी आयु 45 वर्ष और 55 वर्ष है को दो नए सदस्यों द्वारा बदल दिया जाता है तो 15 सदस्यों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए सदस्यों की औसत आयु क्या होगी? देखो 15 सदस्य हैं टोटल, इसमें से दो सदस्य जिसकी एज 45 और 55 है इनको रिप्लेस किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति से। किन से? 45 और 55 वाले को रिप्लेस किया है। रिप्लेस करने पर क्या हुआ? दोबारा से फिर से 15 हो गए। अगर दो चले गए ये तो दो आ गए इनकी जगह पर, इसकी वजह से इन 15 लोगों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई। ठीक है, अब आप ये समझो, अभी हमने बताया था कि अगर ये 45-55 के व्यक्ति गए हैं, वापस दूसरे कोई 45-55 के ही आ जाते तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, उतने ही रहते। तो अभी यहां देखो 45-55 कितने हुए? 100, टोटल 100 के गए थे और 100 के हम मान के चल रहे कि 100 के ही आ गए, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन ये तो कह रहे फर्क पड़ा, 2-2 साल बढ़ा सबका, तो 2-2 साल किन का बढ़ा? 15 व्यक्तियों का 2-2 साल बढ़ा।
तो 15 दूनी 30 बढ़ा, इसका मतलब इनका 30 एक्स्ट्रा साथ लेके आए हैं। अगर ये 30 एक्स्ट्रा नहीं लाते तो उतना ही रहता, एवरेज भी उतना ही रहता। 30 एक्स्ट्रा लाए यानी हो गए कितने, 130। तो दोनों की जो योग है एज का वो 130 है। लेकिन आपसे पूछा है दोनों सदस्यों की औसत आयु, तो दोनों का औसत कैसे निकालेंगे, दो संख्याएं तो 2 से भाग देना पड़ेगा, 2 व्यक्ति हैं तो 65 दूनी 130, यानी कि दोनों का एवरेज क्या है फिर 65, दोनों का योग क्या है 130। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखो, 10 संख्याओं का औसत 20 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 40 है, तो सभी संख्याओं का एवरेज बताओ। अब ये वो वाले सवाल चालू हो गए। अब तक आपने 3 पैटर्न देखे हैं। पहला, एक व्यक्ति आ जाता है, उस टाइप के सवाल। दूसरे पैटर्न, एक व्यक्ति चला जाता है, 2 व्यक्ति छोड़कर चले जाते हैं, वो वाला पैटर्न। तीसरा आपने देखा कि रिप्लेस किया जाता है, एक व्यक्ति जाता है लेकिन बदले में कोई दूसरा आता है, या 2 व्यक्ति जाते हैं बदले में 2 नए आते हैं, तो उनकी आयु। अब जो आ रहा है वो ये है कि एक कुछ हिस्से का 10 संख्याओं का, 20 संख्याओं का, दूसरे तो टोटल अब सभी 30 संख्याओं का एवरेज, यानी कि एक टुकड़े और दूसरे टुकड़े फिर टोटल का एवरेज। ये वाले टाइप के सवाल है। 10 संख्याओं का औसत 20 है तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 40 है, सभी संख्याओं का औसत बताओ। देखो, 10 संख्याओं का एवरेज 20 तथा अन्य 30 संख्याओं का एवरेज कितना है 40। आपसे पूछा सबका बताओ। हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक को एवरेज मान लेते हैं। हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए सबका एवरेज 20 है। अब जो चेंज हुआ होगा उसको इसमें हम बड़ा घटा देंगे। चेंज ये हुआ कि ये 40 है, कितना ज्यादा है 20 ज्यादा है, तो इसको आप बढ़ा दीजिए। 20 कितनों पर ज्यादा है 30 पर, 30 संख्याओं का ज्यादा है ना। हमने माना 20 एवरेज है, लेकिन ये 40 एवरेज, इससे कितना ज्यादा है 20। कितनी संख्याओं के लिए ज्यादा है 30 संख्याओं के लिए ज्यादा है 20 20 20 20, तो कितना ज्यादा हो गया टोटल 20 गुणा 30। सबका निकालना है तो सबसे भाग दीजिए, किससे, पूरी सभी संख्याओं का निकालना है तो 10 पहली थी 30 बाद की है, तो टोटल कितनी है 40, इसका निकालना है। तो 20 दूनी 40 और 2 से 15, तो 20 ये और 15 ये, टोटल एवरेज कितना होगा पूरी क्लास सभी 10 संख्याओं का, 10 और 30 यानी 40 संख्याओं का एवरेज कितना होगा 35, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, 40 परिणामों का औसत 20 है, 60 परिणामों का औसत 30 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा। वही 2 टुकड़े हो गए, एक हिस्से में 40 का एवरेज कहीं अलग दे रखा है, 60 का एवरेज और दे रखा है, आपसे पूरे 100 संख्याओं का एवरेज पूछा है। देखो 40 का एवरेज 20 और दूसरी जो 60 है उनका एवरेज 30, सबका पूछा है आपसे। हम मान लेते हैं कि सबका मान लीजिए 20 है एवरेज। अब देख लेते हैं दूसरा वाला कितना ज्यादा या कम है। ठीक है ना, या मैंने ये तरीका बताया था आपको कि आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए जैसे 30 है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना 20 + 10, इसका मतलब 20 इसमें भी है 20 इसमें भी है, तो कम से कम 20 तो है ही एवरेज। लेकिन 10 यहाँ एक्स्ट्रा है, ये वाला, ये 10 कितनी संख्याओं पर है 60 संख्याओं पर है, तो 60 गुणा 10 इतना एक्स्ट्रा है। पूरे सबका निकालना है एवरेज, इसका मतलब सबसे भाग देना पड़ेगा 60 40 100, दोनों जीरो कैंसिल, 6 एकम 6, तो 20 ये और 6 ये, तो सभी 100 संख्याओं का या 100 परिणामों का जो एवरेज होगा वो कितना आएगा आपका 26 आंसर आएगा। सही है, सवाल समझ में आ रहे होंगे आपके। ठीक है, अगला सवाल, 21 डेटा का औसत 36 है, जिनमें से पहले 12 का औसत 15 है, तो शेष 9 का औसत बताओ क्या होगा।
देखो, ये अभी मैंने सबसे शुरू में जो सवाल कराया था उस पैटर्न पर है कि एक पूरा एवरेज हमें दे रखा है, उस पूरे में से एक हिस्से का एवरेज हमें दे दिया है, तो बचे हुए दूसरे हिस्से का एवरेज क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे मान लो पूरा एवरेज यहाँ फिक्स है, अगर एक वैल्यू कुछ एवरेज लेकर गई है तो दूसरे को उससे बैलेंस करना है ताकि बराबर रहे एवरेज। ठीक है ना। देखो 21 जो डेटा है उसका एवरेज है 36। ठीक है, इसमें पहले बारे का है 15, तो शेष 9 का पूछा है आपसे, क्योंकि 12 और 9 तो 21 होते हैं। तो मैंने बताई थी 21 पूरा है, जिसमें से एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा, एक हिस्से का दे रखा है, दूसरे हिस्से का आपसे पूछा है, बचे हुए शेष का। हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि ये एवरेज 36 ही है, बचे 9 का भी। अब जो चेंज हुआ है उसे देखें। ये 36 था, 15 है, कितना कम लेके गए हैं, 21। 21 कम लेके गए हैं, तो अगर ये 21 कम लेके गए हैं तो इसको 21 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या बताई थी, अगर एक हिस्सा पूरी वैल्यू का एक हिस्सा यदि कुछ ज्यादा वैल्यू लेकर जाता है तो दूसरे हिस्से को कम करना पड़ेगा ताकि एवरेज बराबर रहे। और चूंकि ये दोनों हिस्से हैं एक दूसरे के, तो अगर इसने कम लिया है तो इसको ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये कितना कम, 21। ठीक है, तो ऐसा 21 कितने संख्याओं पर कम है, 12 पर। 21 इंटू 12, इसको बढ़ाना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। अब कितने संख्याओं के लिए, 9 संख्याओं के लिए। बस हल करें, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 सत्ते 21, 7 चौक 28, यानी 36 ये और 28 ये, कितना हुआ, 50 और 14 64। तो शेष 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना होगा, 64 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल, सवाल नंबर 17। 14 संख्याओं का एवरेज 32 है, यदि अंतिम 5 संख्याओं का एवरेज 26 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। ये भी सेम ऐसा ही है कि आपको 14 इकट्ठी यानी पूरी संख्याओं का एवरेज दे दिया, उनमें से फिर एक हिस्से का यानी 5 संख्याओं का दे दिया, तो बचे दूसरा हिस्सा कितना है, उसका एवरेज क्या है, ये पूछा है आपसे। देखो 14 संख्या का एवरेज 32, इनमें से लास्ट जो 5 हैं उसका एवरेज भी दे दिया है 26, तो बची कौन सी, शुरू की 9, शुरुआत की 9 यानी प्रारंभ की 9 वैल्यू बची हैं, उनका एवरेज आपसे पूछा है। ये है, अभी वाले में क्या था, पहला हिस्सा दे दिया था आपसे, बचा हुआ हिस्सा पूछा था, इसमें पहले लास्ट वाला दे दिया है, ये वाला पूछा है तो ये दोनों ही हिस्से एक दूसरे के। तो कैसे हल करना है, मैंने बताया था कि इन दोनों हिस्सों में से हम मान लेते हैं कि एवरेज इस हिस्से का भी कितना रहा है, 32। कितना एवरेज है, 32। अच्छा, अब आप ये देखें कि इसमें क्या चेंज हुआ है, ये तो कम लेके गए हैं, एवरेज कितना है 26, कितना कम है 6, माइनस के 6 कम है ना। 6 यदि कम है कितनी संख्याओं के लिए, 5 संख्याओं के लिए कम है, 5 6। अगर ये इतना कम है तो इस वाले को बढ़ाना पड़ेगा हमें, और कितनी संख्याओं के लिए, 9। ठीक है, हल करते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10/3, तो ये हो गया 32, और 10/3 का मतलब होता है 3.33, यानी कि कितना एवरेज बनेगा शेष संख्याओं का, 32 और 3 35.33, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, एक कक्षा के 17 छात्रों का औसत वजन 56 किग्रा है। 3 नए विद्यार्थी जिनका वेट 57, 62, 68 नए विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो जाते हैं।
कक्षा के विद्यार्थियों का नया औसत भार क्या होगा, ये बताना है। यानी सबका औसत भार बताना है हमको इन सबको मिलाते हुए। देखो 17 विद्यार्थी, एवरेज है 56, ठीक है। एक विद्यार्थी आया, वेट था 57, एक और आया, वेट था 62, एक और आया, वेट था 68। आपसे पूछा इन सबका बताओ, यानी कि बंदे हो गए कितने, 17 और 3 20। कक्षा में जो बच्चे हो गए वो हो गए 20। तो हम मान के चलते हैं कि पहले तो जो कक्षा में पहले से जो थे उन सबका एवरेज 56 था, तो हम मान लेते हैं कि अभी भी सबका एवरेज 56 ही है। अब जो चेंज हुआ है उसको देख लेते हैं कितना बड़ा है। देखो एक बढ़ा प्लस, इसमें कितने बढ़े, 6 बढ़े एक विद्यार्थी पर, टोटल 6 ही बढ़ेंगे। इसमें कितने बढ़े, देखो यहाँ 1 बढ़ा है, यहाँ 6 बढ़ा है, और यहाँ कितने बढ़े हैं, 12। यहाँ बढ़े 12, 12 एक विद्यार्थी पर, यानी 12 बढ़ेंगे, यानी इतना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। सबका औसत पूछा है तो ये तो एवरेज था ही पहले से, हमने एक एवरेज मान लिया था, कितना तो है ही सबका, लेकिन ये और बढ़ा है तो इनका भी आप एवरेज बना लीजिए। एवरेज के लिए कितने बच्चे हो गए अब यहाँ, 17 और 3 20। बस हल करते हैं, ये हुआ आपका 56 प्लस 12 और 6 18 और 1 19, 19/20। देखो ये 19 है, अगर ये 20 होता तो 20 में 20 का भाग लगभग एक बार जाता, तो हम ये मान लेते कि करीब करीब 1 के आसपास भाग जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लो लगभग 57 के आसपास कौन सा है। अगर ये पूरा पूरा 1 जाता तो 56 में 57 हो जाते, तो करीब करीब 57, पूरा 57 होना नहीं है क्योंकि 19 है, तो करीब करीब 57 कौन है, ये तो 57 से ज्यादा है, ये कम है, ये 58 है, और ये 56.95 है, यानी कि ये ही हमारा आंसर है, करीब करीब 57 है, ठीक है। यानी इसको जब भाग देंगे तो 0.95 बार जाएगा, 0.95 और 56 यानी 56.95 किलोग्राम औसत वेट होगा, ठीक है। चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। 11 संख्याओं का औसत 32 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 26 है और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 36 है, तो छठी संख्या क्या होगी। देखो ये वाला जो सवाल है वो इस तरीके का है, आप समझो जैसे कि टोटल संख्या कितनी है 11, और ये कह रहे हैं कि पहली 6 का कुछ औसत दिया है और अंतिम 6 का फिर से औसत दिया है, तो 6 और 6 तो 12 हो गए, संख्या तो 11 ही है, संख्या हमारे पास 11 है, और इन्होंने कहा कि पहली 6 इसका एवरेज दे रखा है, और दोबारा में कह रखा है अगली पिछली 6 इसका एवरेज। तो आप ये देखो कि ये वाला हिस्सा डबल आ गया 2 बार, इधर में जब 6 माने गए तब भी आ गया और इधर से 6 माने तब भी आ गया, इसका मतलब यही वाला हिस्सा एक्स्ट्रा है 6वें नंबर का। तो यही आपसे पूछा है कि 6वीं संख्या क्या है, ठीक है। देखो 11 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 32, ठीक है। इसमें पहली 6 का एवरेज दे रखा है आपका 26 और अंतिम 6 का एवरेज दे रखा है 36, ठीक है। देखो कितने बैठ रहे हैं 12, जबकि संख्या कितनी है 11। अगर ये कम होती, जैसे मान लो यहाँ होती 6 और यहाँ होती 4, तो ये 10 हो जाती, तो एक संख्या जो बचती उसकी वैल्यू निकालते हम। एक सवाल ऐसा भी आता है कि ये 6 ये 4 यानी ये कम रह जाए, तब बची हुई संख्या, तब उस केस में जो यहाँ कम होता है उसको, ये ज्यादा होता है उसको उसी रूप में लिखते हैं, अगर कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। लेकिन अगर ज्यादा निकल जाए, दोनों टुकड़ों का योग अगर ज्यादा निकल जाए तो हम इसके रिवर्स साइन का यूज करते हैं। कैसे करते हैं सवाल में देखेंगे। देखो मान लीजिए एवरेज है 32, ठीक है। ये पहले वैल्यू पर देखें ये कितने कम हुई है, माइनस की 6 कम हुई है, तो कितनी हुई 6 संख्याओं पर 6 से 36 कम हुई, तो 36 कम हुई, इसको क्या करना पड़ेगा हमें, प्लस करना पड़ेगा 36। ऐसे अगला वाला देखें, ये अगली क्या हुई है 4 बढ़ी है, ठीक है।
4 बढ़ी कितनी संख्याओं पर? 6 पर, तो इसको कम करना पड़ेगा। 6 चौक 24, ये आया। बस अब हल कर दीजिए, कितना आया? ये आया आपका 12। एवरेज 11 का कितना है? 32। 6 का, पहली 6 संख्याओं का कितना है? 26, और अंतिम 6 का है 36। ठीक है, और ये 6 36, और ये 4 ज़्यादा है, 26 6 32 और 36 4, 6 चौक 24। तो ये आप माइनस करें और ये प्लस, कितना आया देखो। यहाँ बचते हैं 12 माइनस के, और 12 जब इसमें से कम कर देंगे तो कितना आएगा? 20। 36 में से 24 गए, 12 बचे माइनस के जब इसमें से कम हो जाएंगे तो कितना एवरेज आएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी छठी संख्या की? 20। ठीक है, ये आंसर होगा। अगला सवाल, 7 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो चौथी संख्या क्या होगी? देखो, 7 संख्याओं का एवरेज 30, जिनमें से पहली 3 का एवरेज 25 और अगली 3 का एवरेज 35 है। ठीक है, तो आपको बताना है चौथी संख्या क्या होगी। देखिए, हम मान लेते हैं कि चौथी संख्या 30 ही होगी। अब चेंज चेक कर लेते हैं, इसमें कितने का चेंज है? 5 का, -5 का। तो 3 संख्याओं के लिए -15 का चेंज। इसमें देखें कितने का चेंज है? +5। कितनी संख्याओं के लिए है? 3 संख्याओं के लिए, यानी कि 3 पंजे 15, ये प्लस के 15 हुए। ठीक है, तो -15 +15 तो कट ही गई। अगर आप चौथी संख्या निकालें तो ये तो कट ही गई, तो चौथी संख्या कितनी बची? तो 30 ही बची। तो आंसर हमारा 30 होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।